क्या भारत अब अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि वॉशिंगटन के इशारे पर चलेगा? क्या हमारी संप्रभुता और हमारे गरीब की थाली अब अमेरिका के ट्रेड वॉर की भेंट चढ़ने वाली है? नमस्कार, मैं हूं संगीता देवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया उसे छूने से भी डर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर डॉलर का रुतबा कम हुआ या अमेरिका की व्यापारिक शर्तें नहीं मानी गई तो भारत के सामान पर 100% तक का टैक्स लग सकता है। लेकिन असली कड़वा सच ये है कि हमारी सरकार ने अमेरिका के सामने घुटनी टेकते हुए विदेशी सामान के लिए 0% टैक्स का रेड कारपेट बिछा दिया है, जबकि हमारा सामान जब अमेरिका जाएगा तो उस पर 18% का भारी टैक्स वसूला जाएगा। अखिलेश यादव ने आज इसी खतरनाक डील का धागा खोल दिया है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि ये सरकार विकास का हलवा तो दिखा रही है, लेकिन हकीकत में गरीब को महंगाई के ऐसे दलदल में धकेल रही है जहां से निकलना नामुमकिन है। अखिलेश जी का सवाल सीधा है, अगर अमेरिका हमारे स्टील और कपड़े पर 18% टैक्स लगाएगा और हम उनका सामान 0% पर मंगाएंगे तो क्या हमारा छोटा व्यापारी जिंदा बचेगा? क्या ये वही आत्मनिर्भर भारत है? लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ अखिलेश यादव अकेले नहीं हैं। नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने सरकार के इस फैसले पर जो दहाड़ लगाई है, उसने दिल्ली के तख्त को हिला कर रख दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ शब्दों में सरकार पर प्रहार करते हुए कहा है कि सरकार ने किसान मजदूरों की पीठ पर छुरा घोंपा है। ये ट्रेड डील नहीं बल्कि पूंजीपतियों को बचाने के लिए देश को कमजोर करने वाला समझौता है। जरा सोचिए, उस दलित, पिछड़े और मजदूर समाज पर क्या गुजरेगी जिसके हक की रोटी अब विदेशी कंपनियों के मुनाफे की भेंट चढ़ाई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद का ये बयान इंटरनेट पर कोहराम मचा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि ये समझौता देश के गरीब को गुलाम बनाने की एक और साजिश है। आज युवा नेता पूछ रहे हैं कि क्या अब हमारी गाय और भैंसों का चारा भी अमेरिका से आएगा? क्या हमारा किसान अब चारे के लिए भी डॉलर की कीमत चुकाएगा? जब विदेशी चारा डॉलर के भाव बिकेगा तो गरीब के बच्चे के दूध का गिलास कौन भरेगा? पूरी रिसर्च ये बताती है कि विपक्ष के ये तमाम बड़े और युवा नेता इस मुद्दे पर एकजुट हैं। उनका तर्क है कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी धार्मिक चोला ओढ़ लेती है तो कभी विदेशी दौरों की चकाचौंध दिखाती है। लेकिन हकीकत ये है कि ट्रंप की नई नीतियां भारत के मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने वाली हैं। अमीर और अमीर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इन ग्लोबल डील्स का हिस्सा है, लेकिन गरीब और गरीब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके हक का पैसा विदेशी सब्सिडी और कॉरपोरेट लूट की भेंट चढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने जो महंगाई का हलवा बताया है, वो दरअसल उस मजदूर के पसीने की कमाई है जिसे सरकार पूंजीपतियों की थाली में सजा रही है। जब चारा महंगा होगा, जब तेल महंगा होगा और जब हमारे छोटे कारोबार विदेशी सामान के आगे दम तोड़ देंगे, तब ये धार्मिक चोले काम नहीं आएंगे। आज नगीना से उठी चंद्रशेखर आजाद की आवाज और लखनऊ से उठी अखिलेश यादव की हुंकार एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक इस देश का गरीब बलि का बकरा बनता रहेगा। आज रिपब्लिक भारत टाइम्स पर हम सीधा सवाल पूछते हैं, क्या मोदी सरकार के पास ट्रंप की इस आर्थिक धमकी का कोई तोड़ है? क्या हम अपनी आज़ादी को फिर से विदेशी बेड़ियों में जकड़ने दे रहे हैं? इन नेताओं ने जो आवाज़ उठाई है वो इस देश के करोड़ों गरीबों की वो आवाज़ है जो महंगाई के इस जहरीले हलवे के नीचे दबकर मर रहे हैं। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये मेरे और आपके वजूद की लड़ाई थी। हम रिपब्लिक भारत टाइम्स पर ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। अगर आपको लगता है कि इस देश के गरीब की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि किसान के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ किसी को तो खड़ा होना ही होगा, तो इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। आपकी एक लाइक हमारे हौसले को 100 गुना बढ़ा देती है। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये आवाज़ उन बंद कमरों तक पहुंचे जहां गरीबों की तकदीर लिखी जा रही है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ें और हमें फॉलो करें। आपकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब चुप मत रहिए। मैं संगीता देवी, रिपब्लिक भारत टाइम्स के लिए साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद। हमारी सरकार ने ट्रेड डील की है, ट्रेड डील अमेरिका के साथ, और ऐसी ट्रेड डील की है कि अगर अमेरिका का कोई सामान यहां आएगा तो बहुत सारे सामानों पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और अगर हमारा सामान वहां जाएगा तो 18% का टैक्स वहां की सरकार लगाएगी। ये कैसा समझौता हुआ? किसान जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था था, मजदूर जिसने कोरोना काल में भी देश को संभाला,
किसान मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। ये डील नहीं है, ये पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए समझौता किया है सरकार ने। इस देश को कमजोर करने का काम किया है। जब अमेरिका के प्रोडक्ट बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के यहाँ की मार्केट में आ जाएंगे तो यहाँ का किसान और डेयरी उद्योग कमजोर पड़ जाएगा, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी और भयंकर बेरोजगारी भूखमरी का शिकार हो जाएगा देश। मैं कहना चाहता हूं सरकार को, इतनी भी आंखें बंद ना करो कि गरीबों के आंसू आपको दिखाई ना दे। इस सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वादे तो बहुत किए थे सरकार ने। बजट का हलवा जो बना था वो ज्यादा किसको मिला? आज समय ये है कि 18 बढ़ाए के शून्य, 18 बढ़ाए के शून्य, और जो बजट का हलवा बनता है उसका शेयर ज्यादा किसको मिला है। और बजट पे चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि किसान के लिए सब रास्ते खोल दिए। अब किसान करेगा क्या? अगर अमेरिका की चीजें आएंगी, कुछ मात्रा में आए, ज्यादा आए। कभी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली थी और ये बताया गया था गरीब और किसान की तरक्की होगी और खुशहाली आएगी। जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है। और जो बातें उस समय कही गई थी जब बाजार खोला जा रहा था, उससे ज्यादा अर्थव्यवस्था आज खोल दी हमारी। उदाहरण के लिए हमारे जानवर का भी फीड बाहर से आएगा। फिर झांसी में बने हुए ग्रास और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होगा, जिसका काम ही ये है कि हमारे जो जानवर हैं उनको खाना कैसा अच्छा मिले, फॉडर। तो अब बताइए, सुनने में आया कि एनिमल फीड भी वहां से आएगा, सोयाबीन का ऑयल आएगा वहां से। हमारे गन्ना किसानों के लिए बताया गया इथेनॉल से आपको खुशहाली तरक्की होगी, अब इथेनॉल भी आएगा। तो ये सब जो बातें हो रही हैं वो ध्यान हटाने के लिए हो रही हैं। ये जहां सत्यमेव जयते लिखा है, यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रतिमा थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पीछे पहुंचा दिए गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी केवल एक बार मिले इनसे, उसके बाद दोबारा नहीं मिले। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, समाजवादी, लोहिया जी, नेताजी, उसके रास्ते पे, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोग। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे सुरक्षित, तो उसके माध्यम से हक मिले, सम्मान मिले, उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। आप आज सदन